आगरा से यमुना जी की स्थिति बिगड़ती ही जाती है। आगरा के बाद फिर चंबल और कई नदियां मिलती हैं तो थोड़ा अच्छा जल हो जाता। प्रयाग में यमुना जी का बड़ा स्वरूप दिखाई पड़ता है। पीड़ा की बात है, मुगल काल में यमुना जी का ऐसा स्वरूप नहीं रहा। अंग्रेजों के काल में भी ऐसा स्वरूप यमुना जी का नहीं रहा। और देश के स्वतंत्र होने के बाद देश ने अपने आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना लिया और इसके बाद यमुना जी की स्थिति निरंतर बिगड़ती चली जा रही है। केवल सावन भादों में 1-1.5 महीना यमुना जी का पानी रहता है। कब? जब ऊपर बहुत पानी बरस जाता, बाढ़ हो जाती, ओवरफ्लो हो जाता है, तब वो धार चलती। बाकी सूखा पड़ा रहता है 8-10 महीने तक। और जो पानी आता है वो केवल नालों का पानी आता है, फैक्ट्रियों का पानी आता है। उसमें भी सुनिए, कोरोना का समय आया, फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो यही यमुना जी का जल इतना शुद्ध हो गया था कि आप पी सकते हो भरपेट, ऐसा हो गया था जल। तो सीवर तो बंद नहीं हुए थे, तो सीवरों से दूषित नहीं, कल कारखानों के उस विषैले जल से नदियां अधिक दूषित हो रही। इसलिए भारत सरकार केवल गंगा जमुना जी के नाम से सबको धोखा देना चाहती है तो उसकी इच्छा है। यदि ईमानदारी से काम करना चाहती है तो सबसे पहले नदियों को शुद्ध करने के लिए कार्य करना चाहिए कि जितने कल कारखाने हैं वो नदियों के किनारे से, और उनका जो दूषित अंश निकलता है उसको आप कैसे निस्तारण करते हैं, नदियों में जाने से उसको रोकें, आप उसका निस्तारण कीजिए। उसके अनेक विकल्प हो सकते हैं। पहले ये काम करें, फिर जो बड़े बड़े महानगरों के नाले जा रहे हैं उनको रोकें, तो थोड़ा पानी भी कम से कम शुद्ध मिलेगा। लेकिन आज यमुना जी में यमुना जी का जल उपलब्ध नहीं हो रहा है। हमारे ब्रज के महान संत परम पूज्य प्रातस्मरणीय श्री रमेश बाबा जी महाराज जो निरंतर प्रयास में लगे हुए यमुना जी के ब्रज के पर्वतों के गायों के संरक्षण में लगे हुए हैं। आज माता जी गौशाला में 50,000 से ऊपर गोवंश है। बहुत बड़ी सेवा है उनकी। हमारे गोकुल के बल्लभ कुल के आचार्य चरण श्री पंकज बाबा पूरे बताया था कि इस समय शायद सूरत में भी आए हुए हैं कि नहीं आए हुए। सूरत में क्या किसी ने बताया हमको, अनुराग दास ने बताया क्या? तो जो भी हो ऐसे। हाँ, एक बात और सुन लीजिए, अभी प्रयाग में कुंभ है ना, तो सब कारखानों को 1-1.5 महीना के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि ठीक पानी वहां पहुंचे। वहां से कुछ पानी भी छोड़ दिया है। इसका मतलब यमुना जी के दूषित होने का कारण है कल कारखानों का रासायनिक अत्यंत विषैला जो दूषित जल है वो नदियों को अपवित्र बनाने का मूल कारण है। नहीं तो कुंभ के समय क्यों रुकती? सब काम अच्छे अच्छे हो रहे हैं, लाखों करोड़ के हजारों करोड़ के काम हो रहे हैं, होने चाहिए, लेकिन भैया ये गंगा यमुना तो निर्मल, ये ज्यादा कठिन काम नहीं है। विकास नगर में देहरादून के पास यमुना जी खूब बढ़िया, हम दर्शन करके स्नान करके आए। वहां से उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, ज्यादा काम नहीं है। मान लो सरकार नहीं कुछ करना चाहती है तो इतना ही करे कि एक बड़ा पाइपलाइन
जैसे बहुत बड़ी बड़ी पाइपलाइन भीतर से जमीन के अंडरग्राउंड करके ले जाते हैं, जल लेके आवे और जहां से ब्रज की सीमा शुरू होती है वहीं कम से कम यमुना जी का जल छोड़ दे तो भी ब्रज में आनंद की बाढ़ आ जाएगी, लहर आ जाएगी। लेकिन बात यह है, एक कहावत है कि गरुड़ जी बहुत तेज उड़ते हैं, उनकी गति बहुत तेज है, और न उड़े तो बहुत तेज उड़ते हैं गरुड़ जी, और न उड़े तो जहां है वहीं धरे रह जाएंगे। इसी को संस्कृत में कहते हैं अगच्छन वैनते योपी पद्मेकम न गच्छति। यदि गरुड़ जी न चले तो एक पग भी नहीं चल सकते, और चींटी चलना आरंभ कर कुछ करना चाहेगी तो हो जाएगा। हम वर्तमान प्रधानमंत्री जी के समर्थक हैं, विरोधी नहीं है, क्योंकि निश्चित उन्होंने जो काम बड़े पैमाने पर किए हैं और विश्व में जो भारत का गौरव बढ़ाया है उसके लिए वे निश्चित प्रशंसा के पात्र हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। यूपी की स्थिति, उत्तर प्रदेश की स्थिति बिहार से भी गई बीती हो गई थी। यूपी के नाम से लोग घबराते थे, लेकिन एक अकेले एक महापुरुष ने, एक योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश को बात बात पर दंगे, बात बात पर झगड़े कोई छू नहीं कर सकता आज उनके समय में। और ये बात आप जान लीजिए, अभी तक न जाने कितने कुंभ प्रयाग में हुए, लेकिन इस बार जैसी कुंभ की तैयारी है ऐसी इसके पहले कभी नहीं हुई। और उसका कारण है कि कम से कम 8-10 बार तो स्वयं योगी जी वहां होके आए, पूरा ध्यान स्वयं दे रहे हैं। और एक समय वह था जब प्रयाग कुंभ किसका शासन था और कैसी व्यवस्था थी, उसको भी हमने देखा। लेकिन फिर हम कड़वी बात कहने जा रहे हैं। ईमानदारी से बताओ कितनी शुद्ध हुई? काम हुआ, ये हम नहीं कहते नहीं हुआ हो, घाटों के सौंदर्यकरण का काम हुआ, सब काम हुआ, लेकिन क्या गंगा जी गंदे विषैले कचड़े के पूरी तरह जाने से गंगा जी मुक्त हो पाई क्या? यदि गंगा जी को, नदियों को शुद्ध करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गंगा जी शुद्ध करें, यमुना जी के शुद्ध किए बिना गंगा जी शुद्ध हो जाए, ये संभव नहीं है। यमुना के विशुद्धिकरण से ही गंगा जी का विशुद्धिकरण होगा, सभी नदियों का करना पड़ेगा। और यह इस देश की बहुत बड़ी आवश्यकता